ना क्यों रो रहा है पुत्र? कोई बात नहीं। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? स्कूल के लिए मैं टॉर्टोइज बनाया था, टूट गया। अब टीचर मुझे पनिश करेगी। कोई बात नहीं है बेटा, स्कूल तो कल जाना है ना आपको। आप एक बार फिर से बना लेना, आपके पास तो बहुत टाइम है। नहीं बनेगा ना। आप ऐसे ही हार मान रहे हो बिना ट्राई किए। इंसान को तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि वो सफल ना हो। हम ना बहुत बुद्धू होते हैं, जब हमें मौका नहीं मिलता ना तो हम रोते हैं, और जब मौका मिलता है तो उसे देख नहीं पाते। अब सोचो, यही टॉर्टोइज अगर कल आपके स्कूल में टूटता तो फिर आप क्या करते? आपके पास तो टाइम ही नहीं होता कुछ करने का, नहीं? अब देखो, ये घर पर टूटा है और स्कूल आपको कब जाना है? कल। तो आपके पास तो बहुत सारा टाइम भी है और चांस भी, दोबारा बना सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा मेरी अक्षरा बिटिया ने। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, जिस मौके को हासिल करने के लिए हम जीवन भर रोते हैं, जब वो सामने आ जाता है ना तो हम उसे पहचान ही नहीं पाते और फिर कुछ करते भी नहीं। हार मानकर बैठ जाओ और कोशिश ही ना करो तो जिंदगी में हम कुछ हासिल नहीं कर पाते बेटा। जिंदगी में हर कदम में इम्तिहान देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ बेटा, यही तो जिंदगी है। और जब तक संभव हो कोशिश करते रहो और हिम्मत से आगे बढ़ो, ताकि जितनी मुश्किलें हैं वो टूट जाए। बस कोशिश करते रहो, देखो सफलता जरूर मिलेगी। समझे नन्नू जी? ठीक कह रही है दादी। जिंदगी अगर हमारा इम्तिहान ले रही है तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। आखिर ये हमारी अपनी और हमारे अपनों की खुशी का सवाल है। हाँ अक्षरा, हर इम्तिहान का ना हम लोग डटकर सामना करेंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक अपनी मंजिल ना पा लें। नक्श के जन्मदिन पर एक बार पहले भी चमत्कार हो चुका है, हो सकता है कि इस बार ही ऐसा कुछ हो जाए। हाँ बेटा, जीते रहो। चलो नन्नू, हम ना दादाजी से जाके टॉर्टोइज की कंप्लेन करते हैं। ऐसे कैसे टूट गया ये? अच्छा। आई एम श्योर बड़ी दादी, मम्मा को भी तेल लगाना ना आप ही नहीं सिखाया होगा, वो बिल्कुल ऐसे ही लगाती है। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? करते रहिए ना, बहुत मजा आ रहा था। वैसे आपको याद तो है ना मेरा बर्थडे है, कहीं पूजा और दान वान के चक्कर में आप भूल तो नहीं गई? कोई पार्टी वार्टी तो है ना? लल्ला, पार्टी तो तू वहाँ हर साल करता ही होगा ना बेटा। अब इतने सालों बाद तू यहाँ आया है तो मैंने तेरे लिए कई तरह की पूजा और हवन रखे हैं, और फिर शाम को अनाथ आश्रम जाके उन बच्चों को मिठाई और कपड़े बांट देना। What? That's it? हो गया बर्थडे? अब और क्या, इस उम्र में मैं और क्या कर सकती हूँ बता। बड़ी दादी, बर्थडे आपका नहीं मेरा है, और आप नहीं कर सकती तो कोई और तो कर सकता है ना। और करिश्मा चाची, आप तो कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, आप मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं करेंगी क्या? नो नक्श, हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी बिजी रहती हूँ, और वैसे भी मेरे सारे इवेंट्स तो 1-2 महीने पहले बुक हो जाते हैं। जी तो फिर अब क्या देंगे? पता नहीं शौर्य की माँ, लेकिन जो सोचा था वो तो वहीं जाकर देते तो कोई फायदा होता, यहाँ देकर तो कोई मतलब ही नहीं। और दे दें तो उसे ढोके ले जाना पड़ेगा, उतने का सामान नहीं जितना भाड़ा ले लेंगे एयरलाइंस वाले। काश कुछ ऐसा हो जाए कि चीकू वापस जाए ही ना, यहीं रह जाए, और उसके साथ बाकी सब भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, जो इतने सालों में नहीं, और वो इतने सालों में यहाँ भी तो कभी नहीं आए ना वो लोग, लेकिन अब आए हैं। चीकू का जन्मदिन भी तो यहाँ पर नहीं मनाया ना अब तक, लेकिन अब मना रहे हैं। तो हम उसके बर्थडे पे जाएंगे। तो ये सोचो कि हम उससे क्या बताएंगे, क्यों नहीं आ रहे हम? देखा आपने नैतिक, कितनी मुश्किलें आ रही हैं। सोचा था इंडिया जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यहाँ तो सब कुछ और उलझ गया है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है अक्षरा। टाइम से मुझसे फोन करके विश भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अलग टाइम बज रहा है और वहां पे अलग। घर वाले उसे तोहफा भी नहीं दे पाएंगे। नक्श यहाँ सबके बीच होकर भी ना सबके साथ नहीं है। एक तरफ भाभी माँ से मिलने की चाह और डर, और दूसरी तरफ अपने बेटे से मिलने की इच्छा, पर मजबूरियां इतनी है कि मिल नहीं सकते। सब कुछ उलझ गया है नैतिक, सब कुछ। और इस सब के बीच हमें उलझाकर वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है।
ये किसी ने सोचा है कि हम नक्श के इस बर्थडे को स्पेशल कैसे बना सकते हैं? I mean, कोई सरप्राइज, कोई प्लान? मैंने और यश ने तो प्लान बना लिया। अक्षरा, हमें भी उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। वो वहां अपने दोस्तों को, बाकी सब लोगों को मिस कर रहा होगा। उसके दिन को स्पेशल बनाने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ नैतिक, हम जरूर कुछ करेंगे, पक्का। एक्सक्यूज मी। यू एक्सक्यूज मी। इससे पहले मैंने चूज किया है। सॉरी मिस, इससे पहले मैंने चूज किया था। भाई साहब, अगर आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। भैया, आपके पास एग्जैक्टली ऐसा दूसरा पीस है? सॉरी मैडम, ये लास्ट पीस है और अभी इसको आने में और 2-2.5 महीने लग जाएंगे। बट व्हाई? ये लेटेस्ट वॉच है, अभी 2 दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ है और इसकी डिमांड इतनी है कि मार्केट में आते ही बिक गई। आप इस वॉच को अपने मोबाइल से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके जो भी मैसेजेस, कॉल, नोटिफिकेशंस है वो आप इसको देख के इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ग्रेट, तो फिर आप इसे प्लीज मेरे लिए पैक कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये मैं ले रहा हूँ। आई एम सॉरी, अगर ये और किसी के लिए होती तो मैं दे देता, पर ये एक बहुत ही स्पेशल पर्सन के लिए। मैंने भी ये अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए चूज किया है और उससे स्पेशल इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। सो आई शुड टेक इट। भैया प्लीज आप इसे पैक कर दीजिए। MRP +100। आपको सिर्फ अपने फ्रेंड को देना है, लेकिन मुझे अपने फ्रेंड, दोस्त, भाई, वो मेरी दुनिया है जिसके लिए मुझे लेना है। बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ उससे, इसलिए चाहता हूँ कि कुछ मेमोरेबल चीज दूँ। सो प्लीज आप कुछ और चुन लीजिए। मैंने ठेका नहीं लेके रखा है आपके दोस्त, फ्रेंड, भाई, व्हाटएवर का, पर मैंने दोस्ती का ठेका लेके रखा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे फ्रेंडशिप की वैल्यू करना सिखाई है। मैं अपने दोस्त के लिए इससे भी बेटर कोई चीज देख लूंगी। यू टेक इट। अब क्योंकि नक्श मिष्टी के साथ इतना बिजी है, हम सारी प्लानिंग बताते हैं आपको कल की। नहीं वो ठीक है बेटा, लेकिन भाभी माँ ने भी कुछ पूजा या हवन के बारे में कुछ सोचा है, वो भी जान लो। तो वो आप लोग सुबह सुबह खत्म कर देना ना। शाम को तो नक्श बहुत बिजी है, वो अवेलेबल नहीं है। हाँ तो ठीक है, शाम को तुम लोगों का जो मन हो वो करना। थैंक यू भाभी माँ। एक्चुअली हम लोग ने एक गेट टुगेदर प्लान किया है सबके साथ। इनफैक्ट मोहित जी और नंदिनी दी भी आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखा कि यश को पता न चले, वरना कहीं नक्श को बर्थडे पार्टी का पता चल जाएगा तो। ये अच्छा किया तुमने। हाँ पर फिर यश? नहीं भाई माँ, यश आएगा, वो नंदिनी दीदी को बोला हुआ है कि एन मौके पे बताए। और नक्श के कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया है और थोड़े क्लोज रिलेटिव्स भी हैं। भाभी माँ, नक्श की ननिहाल वालों को लगता है देवयानी की बातों का असर तुम पे भी होने लगा है राजपन्ना। माँ से ज्यादा पत्नी की बातें समझ आ रही है शायद। भाभी माँ, माफ करना अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। मैं चाहकर भी आपका दिल नहीं दुखा सकता, चाहे फिर सामने पत्नी हो या बच्चे, और इस बात को आप अच्छी तरह जानती हैं। सॉरी, शायद भाभी माँ सच कह रही है। मेरे बार बार ये कहने से ही आज आपने भी ये बात नहीं कहने मुझे, नहीं। मैंने आज जो कुछ भी भाभी माँ से कहा, अपनी मर्जी से कहा। आई थिंक भाभी माँ इस वक्त रेडी नहीं है। हमें ये बात अवॉइड करनी चाहिए ना। इसका असर नक्श की बर्थडे पार्टी पे पड़ेगा कल, जो हम सब नहीं चाहते हैं। बस किसी तरह नक्श को समझाना पड़ेगा कि उसके ननिहाल वाले बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं है। मैं जसमीत से बात करके कोई कॉमन सोल्यूशन निकालूंगी। कल के दिन से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं भगवान जी, संभाल लेना। ओह शूट, ये बैकग्राउंड सही रहेगा।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Duggu. Happy birthday to you. What? अभी तो बस। बेटा हम तुम्हें यहाँ के नहीं वहाँ के टाइम के हिसाब से विश कर रहे हैं। घड़ी देखो, लंदन में 12 बज रहे हैं। या मम्मा 12 बज गए। आप लोग कितने स्मार्ट है। थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी आपको बॉदरेशन देने के लिए। पहले आपको लंदन का टाइम ढूंढना पड़ा होगा और फिर उसे इंडियन टाइम से मैच करना। एंड इंडिया का टाइम वो क्यों? नहीं, I mean, आप इंडिया में पैदा हुए थे ना, तो मॉम ने मुझे वो भी कैलकुलेट कराया कि लंदन की टाइमिंग के हिसाब से आप कब पैदा हुए। टू मच हाँ तेरे छोटे से ब्रेन के लिए। हाँ। सब तुम्हें फोन करने के बहाने ढूंढते रहते हैं डुगू। सब एज इन? हैप्पी बर्थडे नक्श। सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मी टू, मैं भी सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। काश आप लोग भी यहीं पे होते तो मेरा बर्थडे और स्पेशल हो जाता, लाइक ओल्ड इंडिया टाइम्स। ये आप लोगों के पीछे अंधेरा क्यों है? वो फ्यूज उड़ गया। हाँ फ्यूज उड़ गया है। फ्यूज? और आप लोग ऐसे ही बैठे हो? I can't believe it। उठो जल्दी से ठीक करो ना। नहीं वो इस बार थोड़ी बहस हो रही है कि कौन ठीक करेगा, इसलिए अभी तक ठीक नहीं किया। ये क्या हुआ? Is that a fracture? या भाई वो क्या हुआ? कहाँ से जंप किया? या फिर वो क्या नाम है उस पहलवान का, तेरी क्लासमेट, वो तो नहीं बैठ गए तेरे ऊपर? नहीं भाई, वो एक्चुअली ना मैं बड़ी दादी के साथ डांस I mean, मैंने डांस दिखा रही थी वीडियो चैटिंग पर, तो मैं डांस करते करते स्लिप हो गई और चोट लग गई। वो शूट बहुत पेन हो रहा होगा ना? या भाई, I wish आप यहाँ होते। I miss you। I know, but I'm very sorry baby। पर जब मैं आऊँगा ना कुछ स्पेशल लेकर आऊँगा तेरे लिए, तो make up for all this। और सुन, अब ये टूटा हाथ लेकर ना ज्यादा मस्ती मत करना, ओके? Just take care। Yes, thanks भाई। आप इतना अंधेरा क्यों है? Shoot। वो मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे। इट्स ओके नक्श, तुम कमरे में अकेले रह रहे हो? शेयरिंग बेसिस पे नहीं हो किसी के साथ? नहीं, वो सबको क्यूबिकल्स मिले हैं ना, सिंगल सिंगल, तो इसलिए। ये नायरा कहाँ पे गई? बेटा वो फ्यूज लगाने गई है, उसे पढ़ाई करनी है ना, इसलिए। ओह, आप लोग भी सोचिए, इट्स टू लेट और सुबह काम पर भी जाना होगा ना आपको। गुड नाइट मामा, गुड नाइट पापा। अब हम सुबह बात करते हैं, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट नक्श। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बन। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कैसा लग रहा है, आप समझ ही नहीं सकते। मैं समझ सकता हूँ अक्षरा। उन 4 सालों के बाद मैंने भी ठान लिया था, अपने बेटे का जन्मदिन तो क्या, कोई भी खास दिन कभी भी मिस नहीं करूंगा, चाहे जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं। उसके स्पेशल एक और खास बनाने के लिए ना उसके पास रहूंगा। पर अपने मन को तो हम जैसे तैसे समझा लेंगे नैतिक, पर नायरा से क्या कहेंगे, क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ, क्या वजह है? यहाँ तक आए हैं नैतिक, तो फिर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते ना नैतिक। कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब जो ये मौका मिला है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। सोचिए नैतिक, क्या करना चाहिए, कैसे मिले हम डुग्गू से? 12 बजे विश तो कर लेंगे उसे। आपको क्या लगता है मिलना हो पाएगा? पता नहीं नैतिक, पर मैं कोशिश तो जरूर करूंगी। बिना कोशिश किए मैं हार नहीं मानूंगी। शूट, 12:30 बजकर किसी ने कॉल नहीं किया। चेंज। बड़ी दादी भी भूल गई। मिष्टी की बच्ची वैसे तो सुबह से गाना गाई थी, भैया का बर्थडे, अरे वो भी भूल गई। मिष्टी, बड़ी दादी, कहाँ हो आप सब लोग? Happy birthday to you. Happy birthday to
ठीक है, आप लोग हाफ एन आवर लेट है, पूरे 12:30 बज चुके हैं। अरे लल्ला, हमने घड़ियों को आधा घंटा आगे कर रखा था। 12 तो अब बजे हैं। रियली? ये सब हरकतें तो मैं बचपन में करता था, और अब तो मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ, और आप लोग अभी भी बच्चे ही हैं। हेलो एवरीबॉडी। आप लोग बहुत स्वीट हो, बहुत क्यूट, बिल्कुल मेरी तरह। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लगता था जब मैं इंडिया में था, और तब दादाजी भी थे, और सब लोग रात को एकदम से आ जाते थे। आप लोगों को वो वाला बर्थडे याद है जब बलून वाला आया था? उस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा गिफ्ट मिले थे। इस बार मुझे सबसे अलग अलग गिफ्ट चाहिए, और कोई ड्राइंग गिफ्ट मत देना, ओके? और आप भी। अच्छा बाबा, अच्छा, सब अलग अलग गिफ्ट देंगे और तुम्हें जितने चाहिए उतने गिफ्ट देंगे, बस खुश। वैसे लल्ला, इतने सालों में तू बड़ा हुआ ही नहीं। अच्छा, नानी, मामी, अनन्या दीदी कहाँ पे है? वो सो गई आज जल्दी। पर क्यों? वो थोड़ी और वेट भी तो कर सकती थी ना, बाद में सो जाती। हाँ, मैंने बोला था उसे, पर उसके सर पे बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा जाओ जाकर सो जाओ, कल सुबह वो तुम्हें विश करेगी ना। वेरी बैड, बट आप सब लोग वेरी गुड। मुझे सच में इस बार बहुत मजा आया। बस मम्मा, पापा और नायरा भी होते तो। एनीवे, अब आप लोग सब सो जाइए, हम लोग कल बात करते हैं, बहुत लेट हो गया है ना। See you all, love you. Good night. Bye bye. Happy birthday. Good night. दादी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने मेरा बर्थडे एकदम स्पेशल बना दिया। नाक्ष, अभी तो पार्टी बस शुरू हुई है। What? Really? आप लोग रात को भी कुछ करने वाले हैं? I mean this late? Of course, नक्श। तुम्हें क्या लगा ये कूल पार्टी सिर्फ केप टाउन में होती है या सिर्फ तुम्हारे जनरेशन के लिए होती है? जी नहीं। करिश्मा ने तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए सब कुछ प्लान कर रखा है, गोलगप्पों से लेकर डिनर तक और डांस से लेकर कुल्फी तक, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। अब क्यों रो रही हैं आप? पहले आपने मना किया सामने जाने से। You know what? I hate this. आपसे बहुत गुस्सा हूँ मम्मा पापा। एक तो आप मुझे कुछ बताती नहीं है, ऊपर से भाई से भी बात नहीं करने दे रही है। I don't like you. नन्नू चल। बहू के आगे एक बाहर कितनी भी कोशिश करूं नहीं हो रहा है माँ, हिम्मत टूट ही जाती है। देखो, लगता है भाई सबको याद आ गया। हेलो 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 हेलो, चिल्ला क्यों रहा है डूड, बोलना। हेलो हेलो हेलो, बहुत लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ अब बोल। हाँ, दिस इज बेटर। वहाँ तो पीछे कितनी आवाजें आ रही थी। हाँ, पर तू बता कि क्या इम्पोर्टेंट बात है। हेलो नाक्ष, तू सुन रहा है ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोल।
तू फिर अंदर गया क्या? नहीं, मैं यहीं पे हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार। भाई तू सुन मत, तू सिर्फ बोल। मुझे पता है कि तूने मुझे बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया है। हेलो हेलो, तो लैंडलाइन से कॉल करना पड़ेगा। कौन है? कौन है यहाँ पे? कहीं कोई चोर या ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।